जय यीशु मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज शनिवार है 21 नवंबर। आइए आज का सुंदर सा सुसमाचार पढ़ते हैं। आज मैं कहना चाहूँगा, आज सारी माता कलीसिया चर्च, कैथोलिक चर्च माता मरियम की समर्पण का पर्व मनाती है। मंदिर में माता मरियम को उनकी पिता माता जोकिम और अन्ना ने आज के दिन पर मंदिर में माता मरियम को समर्पित किए थे। आइए इस सुंदर सा फीस्ट को, पर्व को मनाते हुए आइए आज के सुसमाचार को जानने के लिए कोशिश करेंगे। और ये जो दिन हम लोग शुरू कर रहे हैं, शनिवार है, 21 नवंबर है। आइए इस सुंदर सा सुसमाचार का रिफ्लेक्शंस को सुनते हुए आज के दिन को शुरू करेंगे। आज का सुसमाचार संत मती की अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से लेके 50 तक लिया गया है। संत मती की अध्याय 12 46 से लेके 50 तक लिया गया है। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज का सुसमाचार बहुत ही सुंदर सा संदेश हम सभी को देने वाला है। मैं आप सभी को आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सुसमाचार को, रिफ्लेक्शन को अच्छी तरह से सुनिएगा और अपने जीवन में इसको लागू करने के लिए कोशिश कीजिएगा। मेरे युवा साथियों, आज प्रभु यीशु एक जगह पे प्रवचन दे रहे हैं, टीचिंग्स दे रहे हैं, लेकिन उस समय माता मरियम तथा उनके भाई, उन लोग आके प्रभु से मिलना चाहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा माता, कौन है मेरा बहन? फिर वो बोलना चाहते हैं कि जो कोई anyone who fulfills the will of my father, जो कोई मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है, मेरे पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, वही मेरी माता है, वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है। यीशु का कहने का मतलब क्या है मेरे युवा साथियों? हम लोगों को थोड़ा सा ना यीशु के टाइम के समय में जाना पड़ेगा और उनके अनुसार सोचना पड़ेगा। आज माता मरियम को और उनके भाइयों को जो आके मिलना चाहते हैं, वे कह देते हैं, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरे माता, कौन है मेरा बहन? फिजिकली वो सोच नहीं रहे हैं। यहाँ पे वे स्पिरिचुअली तथा धार्मिक की चिंता से बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिजिकली माता मरियम की कोख से ही यीशु जन्म लिए हैं। माता मरियम उन्हीं की फिजिकल मदर, जो कि उनको जन्म दिए हैं, वही आके मिलना चाहती थी, जो माता मरियम की पर्व हम आज मनाते हैं। मेरी युवा साथियों, दो चीज है यहाँ पे। प्रभु यीशु दो चीज को ख्याल रखते हुए बोलते हैं, एक तो फिजिकल है और एक तो स्पिरिचुअल है, मतलब एक शारीरिक और एक धार्मिक। प्रभु यीशु यहाँ पे धार्मिक तौर से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं धार्मिक ओर से? बोलते हैं, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा माता है, कौन मेरा बहन है? वही मेरा भाई बनेगा जो मेरा ईश्वर, मेरा पिता का इच्छा को साधन करेगा अपने जीवन में। वही मेरी बहन बनेगी जो मेरी इच्छा नहीं, प्रभु ईश्वर की इच्छा, मेरे पिता की इच्छा को साधित करेगी जीवन में। वही मेरा माता बनेगी जो अपने जीवन में प्रभु ईश्वर का इच्छा को पालन करेगी। इसी धार्मिक तौर से मतलब क्या है मेरे भाई और बहनों? मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा
कि दो तरीके का फैमिली यहाँ पे प्रभु यीशु हम लोगों के सामने रख रहा है। एक तो फिजिकल फैमिली और एक स्पिरिचुअल फैमिली। फिजिकल फैमिली, इस दुनिया में हम लोग अपने माता पिता भाई बहन के साथ रिलेटेड होते हैं, जिनको हम माँ पापा भाई बहन बोलते हैं। रिश्ता, खून का रिश्ता होता है, वो है फिजिकल फैमिली। स्पिरिचुअल फैमिली ये होता है कि हम लोगों का जो जीवन है, प्रभु ईश्वर का एक सुंदर सा जीवन हम सभी को दिया है। हम सभी को अपना बेटा बेटी मानते हैं, पिता ईश्वर और प्रभु यीशु हम सभी को अपना भाई मानते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो स्पिरिचुअल फैमिली है, हम लोग स्वर्ग के फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्वर्ग राज्य के फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह अगर हम ईश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो हम लोग प्रभु यीशु जो कि स्वर्ग से उतरे थे, उनके भाई बनते हैं, उनकी बहन बनते हैं और उनके माता बनते हैं हम लोग। देखिए मेरी युवा साथियों, आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा, वे जूस तथा यहूदियों को वहाँ पे इंडिकेट करके भी बोल रहे थे कि कौन मेरा माता है, कौन मेरा पिता, कौन मेरा भाई और मेरे बहन है। क्योंकि उस समय यहूदी लोग को कहा जाता था कि इन लोग यही यहूदी लोग चोजन पीपल, छाटे हुए जाति है, उन्हीं का स्वर्ग राज्य है। ईश्वर इन लोगों को छाटे हैं। तो ईश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तुम लोग छाटे गए हो लेकिन तुम लोग इच्छा को पूरा नहीं करते हो, मेरे प्रभु का इच्छा को तुम लोग पूरे नहीं करते हो, तुम लोग मेरे वचनों को रिजेक्ट करते हो, तिरस्कार करते हो। वो इनडायरेक्टली यहूदियों को भी बोल रहा था। वो ये बात भी बोल रहा था कि गैर यहूदी तथा अनक्रिस्टियन जो कि ईश्वर की यहूदी जाति से नहीं थे, अलग अलग जो इंसान हैं, जो धर्म के लोग हैं, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, अलग अलग तरीके के इंसान हैं जो कि प्रभु यीशु के रास्ते पे उन लोग चलते हैं। उन लोग क्रिश्चियन नहीं हो सकते हैं, उन लोग क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु की एक एक टीचिंग्स पे उन लोग विश्वास करके अपने जीवन को बिताते हैं। उन लोगों के बारे में भी यीशु कहते हैं, जो मेरा पिता का इच्छा को पालन करता है वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माता है। मतलब यहाँ पे जो भी हिंदू क्रिश्चियन अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, जो ईश्वर प्रभु यीशु की टीचिंग्स को मानते हैं, प्रभु यीशु की वचनों पर अपना जीवन को बिताते हैं, उन लोग स्वर्ग राज्य के भागीदारी बनेंगे और उन्हीं लोग प्रभु यीशु की माता है, बहन और भाई हैं। मेरी युवा साथियों, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु खुद पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र उनके सामने उपस्थित था, लेकिन उन लोग पहचान नहीं पाए, उन लोग उसको तिरस्कार किए, उन लोग उसको मतलब धिक्कारे और उसका जो भी टीचिंग्स था उन लोग मानने राजी नहीं हुए, नहीं माने। क्योंकि इसीलिए प्रभु कहता है, तुम लोग चूजन छाटे हुए जाति हो, लेकिन तुम लोग रिजेक्ट किए हो। तुमसे पहले प्रोस्टिट्यूट और सीनियर्स स्वर्ग राज्य जाएंगे। सुसमाचार में कहते हैं ये बात। मतलब मेरे युवा साथी, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जीवन में हम लोगों को दो चीज़ मिलता है, एक फ्रीडम जो कि फ्री होकर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक स्लेवरी। मतलब जब हम फ्रीडम में रहते हैं तो प्रभु ईश्वर की वचनों पर जीवन बिताते हैं, प्रभु यीशु की वचनों पर जीवन बिताते हैं, धार्मिकों के जीवन बिताते हैं। जब हम स्लेवरी में रहते हैं, पापों में डूब जाते हैं, शैतान हम लोगों को अपने इच्छा के अनुसार हम लोगों को जीवन बिताने के लिए मजबूर कर देता है। जब हम ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तब हमको आनंद फील होता है, खुशी अनुभव होता है, और ईश्वर की इच्छा को पालन करते हुए हम लोग जीवन जब बिताते हैं तो संतुष्टि मिलती है। और जब खराब रास्ते में हम लोग चलते हैं, अलग अलग तरीके का पाप को करते हैं, अधर्म कार्य करते हैं, दूसरों को अत्याचार करते हैं, अलग अलग तरीके के पापों में डूबे हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये शरीर को शैतान को बेच देते हैं और शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारे ऊपर शासन करता है, और उसी के अनुसार हम लोग जीवन जीते हैं। हम लोग स्वर्ग राज्य के फैमिली है, प्रभु ईश्वर का फैमिली है, भगवान का फैमिली है। हम लोग इस धरती पे, हम लोग भगवान के द्वारा ही हम लोगों को इस धरती पे हम सब कुछ मिला है। उन्हीं के फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन शैतान का फैमिली से हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है मेरी युवा साथियों, प्रभु ईश्वर की इच्छा को हम लोगों को
पूरा करना है। और प्रभु ईश्वर की इच्छा क्या है? आप लोग कैथोलिक कैटेकिज्म पढ़े होंगे कि मनुष्य को ईश्वर क्यों बनाया। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को याद है कि नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मनुष्य को ईश्वर ने इसीलिए बनाया कि वो मनुष्य ईश्वर की जीवन सारा अनंत काल तक आराधना करे, पूजा करे, अर्चना करे और उसकी महिमा गाते हुए उनके साथ हमेशा के लिए, अनंत के लिए उनके साथ जीवन बिताए। इसीलिए प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को बनाया महिमा गाने के लिए, प्रभु ईश्वर की महिमा गाने के लिए, प्रभु ईश्वर की स्तुति करने के लिए मनुष्य को ईश्वर ने बनाया। यही है कैटेकिज्म, कैथोलिक चर्च का कैटेकिज्म टीचिंग्स है। मतलब क्या है, ईश्वर की इच्छा क्या है? जब हम ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं, प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं, प्रभु की वचनों पे हम अपने जीवन को बिताते हैं, तब हम ईश्वर की इच्छा को पालन करते हैं। ईश्वर की इच्छा क्या है? एक युवा होने के नाते हम लोग पूछते हैं, मैं एक युवा हूँ तो मेरे लिए ईश्वर की इच्छा क्या हो सकती है? हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोग जाके पूछते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को, एल्डर्स पीपल को, घर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन लोगों को जाके पूछते हैं कि मैं यह क्या करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या उचित होगा। हम लोग पूछते हैं और उन लोग बताते हैं हम लोगों को ये अर्थली जीवन में कैसे जीना चाहिए। उन लोगों का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। उसी तरह उन लोग हमको टीचिंग्स करते हैं, हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं और उनके अनुसार हम अर्थली लाइफ को जीने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अर्थली लाइफ से स्वर्ग जाने के लिए हमको थोड़ा सा अलग सा जीवन बिताना पड़ेगा, ईश्वर की इच्छा को जानना पड़ेगा। और जब भी हम लोग ईश्वर की इच्छा जान जाएंगे कि प्रभु ईश्वर हम लोगों को क्या चाहता है, हमारे जीवन में हमको क्या चाहता है, कि हम क्या करना चाहिए, एक बार हम लोग जान जाएंगे तो हम लोगों को जीने के लिए बहुत ही आसान और आनंद और संतुष्टि प्राप्ति होगी। किस तरह हम लोग प्रभु ईश्वर की इच्छा को जानेंगे? हम लोगों को पर्सनली प्रभु ईश्वर के साथ रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, उसके व्यक्तिगत रूप से उसके साथ प्रार्थना करना, प्रार्थना में लय होना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से उसके साथ बातचीत करना पड़ेगा, खुद का फीलिंग्स को शेयर करना पड़ेगा, खुद की दुख और दर्द को पर्सनली उसके साथ रिलेशनशिप में शेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। तब वो बताएगा कि इस दुनिया में तुम्हारा आने का मकसद क्या है। हर एक इंसान का मकसद होता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि प्रभु ईश्वर सृष्टि किया है बिना कोई मकसद का, बिना कोई एम्स का इन लाइफ। जीवन में एक मकसद जरूर होता है, ईश्वर की इच्छा एक जरूर होता है। बोलते हैं ना, सबकी किस्मत ईश्वर की द्वारा लिखी गई है। आपको जानना है कि ईश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए इस धरती पर, और मुझे किस तरह जिंदगी जीना है। मेरी युवा साथियों, यूथ होने के नाते हम लोग क्या ईश्वर की इच्छा को साधन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आज हम लोग हमारे जो ये अंतर आत्मा है, जो दिल है, हृदय है, इसको हम लोगों को सुनना पड़ेगा। ये हमारा दिल जो प्रभु ईश्वर का मंदिर है, ये जो शरीर है प्रभु ईश्वर का मंदिर है, प्रभु ईश्वर का मंदिर है, हम लोग इसको सुनना है। ये हमारा दिल क्या कहता है, हम लोगों को किस राह पर चलने के लिए हमको कहता है। दिमाग हमको चीटिंग कर सकता है, दिल कभी चीटिंग नहीं करेगा, अंतरात्मा कभी चीटिंग नहीं करेगा। मेरी बात साथियों, हमको हमारे दिल की सुनना है। हमारा जो मंदिर है, प्रभु ईश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर है, उसको सुनना है और प्रभु ईश्वर हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं, हम लोग को उसी हिसाब से सुन के आगे बढ़ना है जीवन में। मतलब ईश्वर की इच्छा को सबसे पहला स्थान देना है कि क्या है ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में, क्या ईश्वर चाहते हैं मेरे जीवन में। युवा होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं, ईश्वर की इच्छा क्या हो सकती है। मैं भी युवा के समय हम लोग बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत शक्ति होती है, बहुत ऊर्जा होती है, बहुत सारे काम कर सकते हैं। अलग लोगों के अलग पीपल मीन्स दोज हु आर एल्डर पीपल, एडल्ट पीपल, स्मॉल चिल्ड्रन, दे कैन नॉट डू, उन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे एज के अनुसार, हमारे ये समय, युवा समय के अनुसार हम लोग जो भी चाहेंगे उन लोग वो कर सकते हैं। क्यों ना ये युवा जीवन को ईश्वर के लिए हम लोग बिताएं, ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए हमारे जीवन को बिताएं, ताकि एक दिन जब बूढ़े हो जाएंगे, बैठे रहेंगे, तो हम लोग याद करेंगे, हाँ
युवा समय जब मैं यूथ था तो प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हमें कुछ कार्य किया बोल के हमको संतुष्टि मिलेगी। जब हम बूढ़े हुए हो के एक चेयर पे बैठ के चाय पी रहे होंगे या पेपर पढ़ रहे होंगे, उस समय हमको याद आएगा, हाँ मैं कुछ तो किया हूँ प्रभु के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। क्या हो सकता है मेरी बात साथियों, एक युवा होने के नाते प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है? आज प्रभु यीशु बोलते हैं, वही मेरा भाई, मेरी बहन है, मेरी माँ है, जो मेरी पिता का इच्छा को पालन करता है, मेरे पिता की इच्छा को सुनता है और प्रैक्टिकली कार्य करता है। सुनना और कार्य करना डिफरेंस होता है। हम लोगों को सुनना है और उसमें कार्य भी करना है प्रैक्टिकली। मेरी युवा साथियों, यूथ होने के नाते हम लोगों को क्या कर सकते हैं? आज कल कोरोना का समय है, बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं भूख से। ठंड का समय आ चुका है, नवंबर का आधा महीना ख़त्म होने वाला है, पूरा महीना ख़त्म होने वाला, आज 21 तारीख हो गया है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, यूथ होने के नाते हर जगह पे जहाँ कहीं भी आप लोग गरीब लोगों को देखते हो, कोई गरीब दुखियों को देखते हो, कोई ऐसे लोगों को देखते हो जिसकी कुछ ज़रूरत होता है, खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो, और कोई रुपया के लिए उन लोग अगर मांगते हैं या कुछ भी मदद आप लोग कर सकते हो, उन लोगों को मदद कीजिए। यही प्रभु की इच्छा है और ये इच्छा पालन करते हुए आप पिता परमेश्वर की बेटा बेटी बनते हैं। जहाँ कहीं भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई खाना पीना के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई हर जगह पे काम खोज रहा है, जॉब खोज रहा है, खाना पीना के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, हर अलग अलग तरीके का मुश्किलें हैं हमारे जीवन में गरीब होने के नाते, तथा अन्य अन्य जीवन में यूथ होने के नाते। कोई ऐसा भी यूथ होगा जो कि कोई ड्रग्स लेता होगा, दारू पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, उन सभी को वहाँ से छुड़ा के पवित्र रास्ता में, अच्छे रास्ता में लाने के लिए आप मदद कीजिए, चलने के लिए मदद कीजिए। मैं भी ये इच्छा प्रभु की हो सकती है आपके लिए। डॉक्टर्स नर्सेस तो कार्य करते हैं, जब आप लोग कोई बीमारियों को बीमार में पड़ते हुए लोगों को देखते हो तो उन लोगों को मदद कीजिए, चाहे फिजिकली हो, चाहे मनी वाइज हो। इफ़ यू हैव कुछ भी है आप लोगों को तो उन लोगों को मदद कीजिए। ये लॉकडाउन में, स्पेशली कोरोना का इस काल में मेरी बात साथियों, इस तरह ही हम लोग प्रभु ईश्वर का इच्छा को पालन कर सकते हैं। युवा होने के नाते चर्च का कार्य में भाग लीजिए, फैमिली का कार्य में भाग लीजिए, अपने अच्छे अच्छे दोस्त लोग जो है उन लोगों को आप अच्छे रास्ते में लेने के लिए एक उदाहरण बनिए। दूसरों के लिए पाप का कारण मत बनिए। अगर कोई पी रहा है, कोई ड्रिंक्स कर रहा है, रोज़ दिन गलत काम कर रहा है और स्मोकिंग कर रहा है, तो आप एक अच्छा व्यक्ति बन के उसको अच्छा बना के अपने अच्छे से पवित्र रास्ता पे धार्मिक बन के उनको पवित्र बना सकते हो आप, अगर चाहोगे तो। उसके लिए आपको पहले अच्छा बनना पड़ेगा। मेरी युवा साथियों, मेरा कहने का यही मतलब है, शैतान को हम लोग जगह नहीं देना चाहिए। शैतान को अगर हम लोग छाटेंगे तो हमको मृत्यु मिलेगी, अनंत काल तक कष्ट सहना पड़ेगा नरक में। अगर ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए आगे जीवन बिताएंगे तो हमको अनंत सुख मिलेगा। मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों के दो चीज़ रख रहा हूँ, फ्रीडम या स्लेवरी। आपको फ्री होना है कि दास बन के रहना है शैतान का। मौत या जीवन, अनंत जीवन, आपको मौत पाना है शैतान की ओर मिलके, या अनंत जीवन प्रभु की इच्छा को पालन करते हुए पाना है आपको। आप खुद चूज कीजिए युवा होने के नाते कि जीवन में किस तरह आप ईश्वर का, भगवान का, प्रभु यीशु के वचनों पर चलते हुए आप खुद को किस तरह इस धरती पे आप लोग आगे लेके चलते हो। खुद सोचिए और मनन चिंतन कीजिए और प्रभु ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए रोज दिन। और आज माता मरियम की समर्पण का दिवस पर हम लोग मनाते हैं। माता मरियम यीशु की माँ, जीसस, द मदर ऑफ जीसस, उनसे अच्छा उदाहरण हम किससे ले सकते हैं। वे खुद नम्र बनी, ईश्वर की इच्छा को पालन की, एक दासी के रूप में ईश्वर की हर एक बात को मानी और खुद को नम्र बनाई, सरल बनाई, और प्रभु ईश्वर की बात को मानते हुए एक बहुत बड़ा सा इतिहास रच गया। मानव जाति की मुक्ति के लिए माता मरियम की कितनी बड़ी भूमिका है, कितना बड़ा योगदान है।
उनसे हम लोग सीखेंगे। आज उन्हीं का पर्व मना रहे हैं। वो कितना नम्र थी, सुशील थी। कुंवारी मरियम हमारी माँ, पूरी दुनिया की माँ, प्रभु की माँ। आइए माता मरियम की मध्यस्थता से, उनसे कुछ अच्छे गुण हम लोग सीख सके हमारे लाइफ में, और प्रभु ईश्वर की इच्छा को सबसे पहला स्थान दें। सबसे पहला स्थान दे ईश्वर की इच्छा, ईश्वर को, प्रभु यीशु को हमारा जीवन में सबसे पहला स्थान दे, ताकि उन्हीं की इच्छा पूरा करते हुए माता मरियम की तरह हम लोग एक दिन उसी के साथ अनंत काल तक वास कर सके। प्रभु आप सभी को कृपा बरसाए और हैप्पी फीस्ट और जय यीशु।